में हेजलवुड ने बाबर की कमजोरी से फायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत नून लीग के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से मुलाकात। नून लीग और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से धांधली के जरिए इख्तिदार छीना गया। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई, मुआशरे में जहर घोला गया जिसे खत्म करने में दिहाइयां लगेंगी। नवाज शरीफ ने कराची पर खुसूसी तवज्जो दी। नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद निजाम में बदलेंगे। सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए दिन रात काम करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गौहर खान को साबिक चेयरमैन PTI से जेल में मुशावरत की इजाजत दे दी। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालिफत पर इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। पाक फौज इलेक्शन में मतलूबा और जरूरी ताउन देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों से मुकम्मल ताकत से निपटने का अज़्म। कहा, दहशत गर्दों के सहूलतकारों, हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पड़ोसी मुल्क में TTP और दहशत गर्द ग्रुपों की महफूज पनागाहों और जदीद हथियारों की दस्तियाबी पर इजहार तशवीश। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा। साबिक चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने ना देने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक अरमड़ शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसेर, अली गौहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने ना दिए। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में कल का रोज बाकी। नवाज शरीफ के ईमान सहरा की नशिस्त। NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। RO की लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात के खिलाफ दायर एतराजात पर कल तक दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तोशाखाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने से मुताल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार मुआवन मुकर्रर। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने कहा, हो सकता है साबिक चेयरमैन PTI को गलत सजा हुई हो। मुतमईन किया जाए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है। रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ वापडा को कार्रवाई की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों के समाअत। अदालत ने कहा, सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वासा जिम्मेदार होगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी मंशूर के लिए शहरियों से तजावीज़ मांग ली। शहरियों की तजावीज़ के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च।
मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग ने हर पाकिस्तानी को मंशूर साजी के अमल में शामिल कर लिया। नून लीग एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का मंशूर बना रही है। हर शोबे के माहिरीन अपनी तजावीज दे सकते हैं। 5 जनवरी तक अंदरून और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी तजावीज दे सकता है। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कराची के इलाके गुलबर्ग में प्याला होटल के करीब कार गुजर नाले में जा गिरी। कार सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और नाले की हिफाजती दीवार न होने के बायस पेश आया। कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 281 रुपए 93 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 से ऊपर। क्लिक करें और शिकायत दर्ज करें। स्टेट बैंक ने बैंकिंग सारिफीन की शिकायत के लिए सुनवाई नामी वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। नई सर्विस शिकायत के इंदराज के साथ ट्रैकिंग में भी मदद फराहम करेगी। खबरदार, कराची में साले 9 के जश्न पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह कर दिया, गुज़श्ता साल नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग से 47 शहरी जख्मी हुए थे। रवा बरस 10 अफराद हवाई फायरिंग का निशाना बन चुके। इलेक्शन में सिर्फ 41 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। अभी कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार इजरायली कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए सहाफियों की जासूसी करने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंकशाफ। कहा, पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत की 300 से ज्यादा मोबाइल फोन नंबर्स को टारगेट किया गया, जिनमें 40 से ज्यादा सहाफी और कई अहम शख्सियात शामिल हैं। भारतीय सहाफियों को काम के दौरान गैर कानूनी निगरानी जैसे खतरात का भी सामना है। 2 विकेटें हासिल की।